हेलो एवरीवन, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ नर्सरी बैच के मंथ 2 की। मंथ 1 की मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मंथ 1 की थीम थी जंगल एडवेंचर और सेकेंड मंथ की थीम है अबाउट मी। स्टेप वाइज क्लास कैसे स्टार्ट होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे स्टेप वाइज जैसे राइम्स आती है, पोएम्स आते हैं, इंटरेक्टिव टाइम होता है, सर्कल टाइम होता है, ये सब मैंने मंथ 1 का जो रिव्यू दिया था उसमें डिटेल वाइज इसमें बता दिया है। तो इसमें वो इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसमें डायरेक्ट आपको बताऊंगी कि जो भी डे बैग्स आते हैं उनमें क्या क्या एक्टिविटी दी जाती है। तो डायरेक्ट मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगी। तो ये सेशंस स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट सेशन का जो मटेरियल था वो हमारे पास नहीं था, तो उन्होंने ही बता दिया कि बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये सेकंड सेशन है, तो इसके लिए हमें लेना है हमारा डे बैग। तो डे बैग में जो मटेरियल दे रखे हैं ये हैंड प्रिंट्स दे रखे हैं। तो कटआउट से ये हैंड के 4 और ये आईलिड्स दे रखे हैं, ये हम बाद में काम में लेंगे सेकंड एक्टिविटी में। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये जो कटआउट्स दे रखे हैं इसको हमें कलर करना है और एक अच्छा सा बुके बनाना है। जो ये बड़ा सा एक A4 साइज़ का कार्डबोर्ड टाइप का थोड़ा सा पेपर दे रखा है, इसके ऊपर हमें ये बनाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें कलर को एक प्लेट में लेना होता है और बच्चे का हैंड ऐसे डिप कराना है और फिर इस तरह से ये एक्टिविटी हमें करानी है। अब हमें क्या करना है, अकेशिया ग्लू लेना है। अकेशिया पाउडर इसके अंदर दिया हुआ होता है, तो उसको पानी के अंदर मिक्स करके और फिर जो भी हमें कुछ चीज़ें चिपकानी होती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये चारों जो कटआउट्स हैं वो इस तरह से चिपका देने हैं और फिर ग्रीन कलर लेना है और जैसे नीचे ब्रांचेस होती हैं उस तरह से ये ब्रांच ऐसे फिंगर टिप से बच्चों से बनवा देनी है। तो जैसे एक बुके होता है फ्लावर का, उस टाइप से ये बन जाएगा। अब आता है नेक्स्ट सेशन नंबर 3। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक स्टिकर शीट लेनी है। जो स्टिकर शीट बुकलेट आती है, एक्टिविटी शीट उसके अंदर दे रखी होती है। तो बस ये एक पेपर निकालना है उसके अंदर से और फिर हमें जो डे बैग के अंदर आई लीड्स दे रखी थी वो इसके ऊपर चिपकानी है। तो ये थी डे 1 की एक्टिविटी। तो ये आज का सेशन ओवर हुआ। नेक्स्ट है डे 2 की एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी है कि हमें लेना है अबाउट मी बुक को। इसके अंदर जो सेकंड पेज है उसके ऊपर एक स्टिकर्स चिपकाने हैं जो हमें डे बैग के अंदर दिए हुए होते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों के नोज़ के लिए दी हुई है। जैसे कि इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर दिए हुए हैं, जैसे कि लेमन है, सैंडल है, स्ट्रॉबेरी है और फ्लावर है। तो ये जो स्टिकर्स दिए हुए हैं इसके अंदर क्या, इसको थोड़ा सा हम अगर अपने फिंगर टिप से स्क्रैच करेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो हमारे फिंगर के अंदर आ रही थी। तो स्क्रैच करके हम उसको स्मेल कर सकते थे कि किसका स्मेल कैसी है, तो ये उससे पता चल रहा था। तो अच्छे से आइडेंटिफाई हम कर पा रहे थे। तो इसी तरह से इन चारों को स्टिकर्स को हमें इसके ऊपर चिपकाना था और फिर ये एक्टिविटी ओवर। नेक्स्ट एक्टिविटी थी कि हमें कुछ श्रेडेड पेपर दे रखे थे। तो 2 कलर के श्रेडेड पेपर थे, ब्लू और रेड, और यहाँ पे ये शीट दे रखी है। यहाँ पे जो 2 सोफ़े बने हुए हैं उसके ऊपर एक कुशन मिसिंग है। तो हमें क्या करना है, ये जो श्रेडेड पेपर दे रखा था वो इसके ऊपर चिपकाना था। तो इस तरह से आयु ने इसके ऊपर श्रेडेड पेपर चिपका दिया। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे अकेशिया ग्लू लगाने के लिए स्पेस दे रखा था तो उसको लगा दिया था। तो इस तरह से ये एक्टिविटी ओवर हो गई और इसी के साथ डे 2 भी कंप्लीट हो गया। अब है डे 3। थर्ड डे के डे बैग में दे रखी हैं 2 एक्टिविटीज़, जिसमें एक तो है ये कॉइन्स दे रखे हैं जिसके अंदर फैमिलीज़ के सारे फ़ोटोज़ बने हुए, और सेकंड जो है इसमें एक बुक दी हुई है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हम इसकी बुक को पूरी वो रीड करके बताएंगे कि कैसे कैसे इस बुक में दे रखा है कि एक मंकी है जिसका नेम है बेंजी, तो वो किस तरह से खेलता है गार्डन में जाके, उस तरह से इसकी पूरी एक स्टोरी बताई हुई है। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना था कि जो हमारी जनरल बुक दी हुई है उसके अंदर हमें ये कलर करना था। तो ये एम्प्टी स्पेसेस दे रखे थे, तो उसके अंदर ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन कलर हमने इसमें फिल कर दिया।
नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना था, ये फैमिलीज़ के कॉइन दे रखे हैं, इसके अंदर सारे फैमिली मेम्बर बना रखे हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर है। तो बच्चों को बस हमें ये समझाना होता है कि बिग फैमिली क्या होती है, स्मॉल फैमिली क्या होती है, फैमिली में हमारे कौन कौन होते हैं। तो बस इस तरह से ये पूरी एक्टिविटी थी। तो इस तरह डे 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है डे 4 की एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी है जो हमें डे बैग दे रखा है, उसके अंदर हमें ये इमोशंस का एक बॉक्स बनाना है, जिसके अंदर सारे इमोजीज दे रखे हैं, जैसे कि स्माइली फेस, एंग्री फेस, हैप्पी फेस, ऐसे सब फेसेस बना रखे हैं इसके अंदर। और दे रखा है एक और एक्टिविटी जो हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए बस इस तरह से बॉक्स बना देना है और फिर बच्चों को समझाना है कि कौन कौन सा इमोशन कैसा होता है और उसमें किस तरह से फेस होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में स्टिकर शीट में से हमें एक शीट निकालनी है, उसके अंदर ये इमोशंस के फेस बना रखे हैं। तो बस जैसे आउटलाइन का कलर है वैसे उसमें कलर भर देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें जो डे बैग में ये दे रखा था, प्लास्टिक का एक ह्यूमन टाइप बना हुआ बॉडी और क्ले जो दे रखा है, तो हमें क्या करना है, बच्चों को इसे समझाना है कि इसके बोन्स है और उसके ऊपर हमने इसके मसल्स बनाए हैं। तो ये जो क्ले थी उससे हमने इसके मसल्स बना दिए। फिर फेस के लिए स्टिकर शीट में से हमें स्टिकर निकालने हैं और दोनों साइड इसके फेस लगा देने हैं। तो एक फेस में ये हैप्पी है और दूसरे में ये सैड है। तो इस तरह डे 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है डे 5 की एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी थी जिसके अंदर हमें क्या करना था, स्टिकर शीट में से एक शीट निकालनी थी। तो इसके अंदर क्या ये सारे फैमिली मेम्बर्स बना रखे हैं, तो हमें काउंट करना है कि इसमें कितने फैमिली मेम्बर हैं और उसी के स्टिकर्स दूसरे उसमें दे रखे थे। तो बस वो निकाल के और 1, 2 और 3 जिस तरह से जितने जितने मेम्बर हैं उतने उतने हमें उसके ऊपर नंबर लगा देने। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए डे बैग। इसके अंदर हमें दे रखा है एक तो मास्क बनाने का पूरा मटेरियल और एक दे रखा है फैमिली पपेट्स बनाने का मटेरियल। तो पहली हमारी जो एक्टिविटी है उसमें हम क्या करेंगे, जो इसमें ये स्टिक्स दे रखी हैं वो ले लेंगे और हम बनाएंगे फैमिली पपेट्स। तो इस तरह से इसमें क्या कलरफुल सैंड दे रखी है, एक तो रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा ग्लू ऑलरेडी लगा हुआ था, तो बस हमें इसके ऊपर सैंड डालनी है तो ये आराम से चिपक जाएगी। तो इस तरह से इसमें मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर ऐसे चारों पपेट्स बनाने थे। तो बस इस तरह से चारों पपेट्स हमें बना देने हैं और ये एक्टिविटी फिनिश। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ये मास्क बनाने का हमें सामान पूरा दे रखा है। तो मास्क में हमें पहले कलर करना होगा। कलर करने के लिए हमें लेना है येलो कलर और ये जो स्क्रबर दे रखा है इसकी हेल्प से इसके ऊपर हमें कलर कर देना है। अब जो एक शीट दे रखी थी उसके ऊपर ये ब्लैक सारे स्पॉट्स दे रखे थे, स्टिकर दे रखे थे। तो बस हमें इसके ऊपर उनको भी चिपका देना है और इस तरह से मास्क को डेकोरेट कर देना है और फिर आराम से हम बच्चों की आईज पे ऐसे फेस पे इस मास्क को पहना सकते हैं। तो इस तरह से डे 5 भी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट आता है डे 6 की एक्टिविटी। अब फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए हमारा डे बैग। इसके अंदर क्या है, फैमिली के कटआउट्स दे रखे हैं और एक दे रखी है लेस। तो हमें क्या करना है, पूरे एक ऑर्डर में सारे फैमिली मेम्बर्स को रख देना है। जैसे सबसे बड़े ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स होते हैं, फिर ब्रदर सिस्टर होते हैं। तो इस तरह से इसे हमें बिग टू स्मॉल और स्मॉल टू बिग इस तरह से पूरा जमा के और फिर लेस को लगा देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हमें लेना है स्टिकर शीट और इसमें क्या करना है, हमारे फैमिली मेम्बर्स के स्मॉल साइज़ के सारे फ़ोटोज़ चाहिए। तो वो सारे फ़ोटोज़ इसमें लगा देने हैं तो पूरा एक बन जाएगा फैमिली ट्री। तो इस तरह से डे 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आता है डे 7 की एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए स्टिकर शीट। इसके अंदर ये लेटर दे रखा है एम। तो हमें क्या करना है, इसमें कलर भरना है ब्राउन और बच्चे को समझाना है कि एम क्या होता है, इसका साउंड क्या होता है और लेटर क्या होता है। और ट्रेसिंग लाइंस दे रखी हैं तो बच्चों को क्रेयन की हेल्प से हमें ट्रेसिंग लाइन को कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए हमें जर्नल बुक। इसके अंदर ये दे रखा है कि आइज़, टंग, ईयर ये सब दे रखे हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे आइज़ से हम क्या क्या देख सकते हैं उसके स्टिकर्स दे रखे थे। तो हमें सॉर्ट करके बच्चों से लगवाने हैं कि टंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ईयर से हम सुनेंगे। इस तरह से हमें ये लगवाने थे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, उसमें चाहिए हमें हमारा डे बैग और उसके अंदर दे रखी थी एक ये पज़ल। तो बच्चों से पज़ल को हमें सॉर्ट करवानी थी, अच्छे से जमवानी थी। एक गर्ल बनी हुई थी तो बच्चों को समझाना था कि हमें किस तरह से इस पज़ल को ज्वाइन करना है। तो बस इसी के साथ डे 7 की एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई।
अब नेक्स्ट आता है डे 8 की एक्टिविटी। इसमें 2 एक्टिविटी दे रखी हैं। जो फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है उसमें हमें बनाना है एक हाउस। तो उसके लिए एक एनवलप दे रखा था और ये इस तरह से एक प्लास्टिक का ये बबल वाला वो दे रखा है। तो बस उसको कलर में डिप करके और फिर इस पर पैटर्न बनाना था, कलर करना था। पूरा कलर जब इस पे हो जाए तो इसके बाद हमें इसके थोड़े से और मटेरियल दे रखे हैं, जैसे इसके ऊपर का रूफ बनाने के लिए दे रखा है, तो हमें उसको इसके ऊपर चिपका देना है। इसके बाद इसके गेट और विंडो दे रखे हैं, तो दोनों साइड दोनों विंडो लगा देनी है और एक एक गेट चिपका देना है और फिर ये हाउस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। इसमें हमें क्या करना है कि ये सारे एक फ्लैश कार्ड्स दे रखे हैं। इसके अंदर जैसे यूटेंसिल्स हैं, मिक्सर है, मोबाइल है, डोरबेल है, तो इन सब का कैसा साउंड होता है वो बताया जाता है। तो एक बार एक कार्डबोर्ड था, मतलब इसका फ्लैश कार्ड हमें देखना है। फिर ये जो मैम थे वो बता रहे थे कि इनका क्या साउंड होता है, तो साउंड भी प्ले किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है कि ये सब चीज़ें हैं और उनका किस तरह से साउंड आता है। तो इसी के साथ डे 8 की एक्टिविटी भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है डे 9। फर्स्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए हमारा डे बैग। इसके अंदर 2 एक्टिविटियाँ दे रखी हैं। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें क्या है, ये एक बुक दे रखी है बेंजी एट होम। तो इसमें बताया गया है कि हमारा जो हाउस होता है उसमें कौन कौन सा रूम होता है, जैसे कि हमारा बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, बाथरूम, किचन, तो वो सब क्या क्या एरियाज़ होते हैं। इस तरह से ये एक्टिविटी पूरी बताई गई थी कि बच्चों को पूरा समझाया गया था। नेक्स्ट जो एक्टिविटी दे रखी थी डे बैग के अंदर, तो उसमें क्या था कि ये देखिए इस तरह से पेपर दे रखा है। तो इसमें जो ऊपर के जो रूफ है उसमें कलर नहीं भरा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसके साथ एक पाउडर पफ दिया हुआ है। तो बस ये ब्लू कलर एक प्लेट में निकालना है और बच्चों से इस पाउडर पफ की हेल्प लेकर और फिर इसके ऊपर हमें कलर करवाना है। तो देखिए जिस तरह से कलर किया था ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहा था। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए हमारी जर्नल बुक और फिर ये जो डे बैग था उसके अंदर ये स्टिकर्स दे रखे थे। ये एकदम सॉफ्ट थोड़े से कुशन टाइप के स्टिकर्स थे। तो बस हमें क्या करना है, ये कपड़े जो जो भी बनाए हुए थे सबके, तो उसको मैचिंग करके बच्चों से ये कपड़े लगवाने हैं। जैसे कि अलग अलग वार्डरोब बनी हुई है, जैसे मम्मा की अलग, पापा की अलग, बेबी की अलग, तो इस तरह से सॉर्टिंग करी हुई थी। तो वो भी बच्चों को समझा सकते थे और फिर जैसे जैसे शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग बच्चों को ये स्टिकर्स उसके ऊपर लगाने थे। तो उसी के साथ ये एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो गई और डे 9 की एक्टिविटी भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है डे 10। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करना था, स्टिकर शीट में से हमें ये एक शीट निकालनी थी। तो इसके अंदर ये जो ईयर दे रखे हैं स्मॉल और बिग वो बनाने हैं। तो उसके लिए डे बैग के अंदर हमें ये क्ले दिया हुआ था, तो उस क्ले की हेल्प लेनी है और फिर हमें ये ईयर बच्चों से बनवाने हैं। तो इस तरह से ये दोनों के ईयर हमें बनवाने हैं बच्चों से और ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए हमें हमारा डे बैग। इसके अंदर ये इस तरह से एक हाउस का वो पूरा कार्डबोर्ड का बना हुआ था, एक फ्लैश कार्ड्स था बड़ा सा। तो इसके अंदर क्या दे रखा था, ये हाउस की पजल दे रखी है। ये हमें स्टिकर शीट में से शीट की बुक निकाल देनी है। तो इस स्टिकर्स के अंदर सारे हाउस में जो मिसिंग पार्ट दे रखे हैं वो पार्ट्स हमें उस स्टिकर के अंदर से लेने हैं और बच्चों से इसके ऊपर चिपकाने हैं। तो बच्चों को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पार्ट्स कहाँ पे आएगा, कहाँ कौन सा पार्ट मिसिंग है। तो इस तरह से बच्चों से हमें ये सारे स्टिकर लगवाने हैं और इसी के साथ हमारी डे 10 की एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब आता है हमारा डे 11। तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए हमें हमारा डे बैग। इसके अंदर 2 एक्टिविटी दे रखी हैं। तो एक में हमें टिथ बनाना है और एक हमें फैमिली एल्बम बनानी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हम बनाएंगे फैमिली एल्बम। तो उसके लिए हमें ये बुक दे रखी है, एक एल्बम की तरह बनाया हुआ है इसको। तो हमें क्या करना है कि ये जो साथ में स्टिकर शीट दे रखी है उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये फ़ोटो किसके ऊपर लगेगा। जैसे कि डाइनिंग एरिया दे रखा है तो साइड में डाइनिंग एरिया का लगेगा, रोड का दे रखा है तो साइड में कार का लगेगा और गार्डन का दे रखा है तो गार्डन का पिक लगेगा। तो इस तरह से बच्चों से आइडेंटिफाई करवा के हमें ये फैमिली एल्बम कंप्लीट करवानी होती है। तो इस तरह से तीनों फ़ोटो हमने लगा दिए इस पर और इसी के साथ हमारी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ये इस तरह से पूरा बना हुआ हमें मिल जाता है। तो इसके अंदर ये छोटे से कॉटन दे रखे छोटे छोटे। तो हमें बच्चों से क्या करवाना है कि जैसे ये टिथ मिसिंग है तो हमें इन कॉटन बॉल्स को उसके अंदर लगवाना है। तो इस तरह से ये इसके टिथ बन जाएंगे। और जैसे कि टी बना रखा है तो टी के अंदर भी जो बचे हुए सारे कॉटन है वो कॉटन बॉल्स इसके अंदर लगा देने हैं। तो ये टी फॉर टीथ बन गया। तो बच्चों को हमें थोड़े बहुत वर्ड भी सिखा देने कि टी का वर्ड क्या होता है, टी का साउंड क्या होता है और टी फॉर टीथ होता है। और इस तरह से ये पूरी एक्टिविटी थी। तो इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ हमारी डे 11 की एक्टिविटी भी कंप्लीट। नेक्स्ट आता है डे 12। डे 12 का कोई बैग नहीं दिया हुआ था, तो बिना बैग के ही हमें ये एक्टिविटी पूरी कंप्लीट कराई गई थी। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी कराई थी जो पुरानी जो हमें बुक दे रखी थी बेंजी वाली, तो उसी बुक को इन्होंने रिवाइज करवा दिया था। नेक्स्ट एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया था, जो हमने लेटर्स पढ़े थे एम और टी, तो उनको वापस रिवाइज करवाया था। तो बस इसी के साथ डे 12 की एक्टिविटी भी सारी हमारी कंप्लीट हो गई, जो सिर्फ इन्होंने रिवाइज ही करवाई थी। तो इसी के साथ हमारा मंथ 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया, जो थीम थी इसकी अबाउट मी। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मंथ 2 भी था वो बेटर था, ठीक था। तो इससे बच्चों को थोड़ा सीखने को मिला कि हमारा मतलब क्या होता है, फैमिली क्या होती है, रूम क्या होता है, हाउस क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं। इस तरह से अबाउट मी की थीम थी, मतलब उसके बच्चे के खुद की बॉडी पार्ट्स और इस तरह से सारा बच्चों को सिखाया गया था। फर्स्ट थीम इसकी जंगल एडवेंचर थी। और अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगी वो होगी मंथ 3 की, जिसकी थीम है वर्ड अराउंड मी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो भी एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।